अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान तारिक और मैं आपके लिए आज एक इन्वर्टर ग्री 1.5 टन का जो एसी है उसका रिव्यू लेकर आया हूँ। आज हम उसको बैटरीज पर चला के उसका बैकअप चेक करेंगे कि हमें वो कितना बैकअप देता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जी, तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं आपके सामने ग्री का 1.5 टन का इन्वर्टर जो कि डीसी इन्वर्टर है, आपके सामने मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ और आज हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे साथ बैटरी पे हमें कितना बैकअप देता है। और हमारे पास 230 एम्पेयर्स की दो बैटरीज हैं जो कि टॉल ट्यूबलर हैं। फूनक्स की 1800 उसका मॉडल है और हम आज देखेंगे इंशाल्लाह कि हमें इससे कितना मैक्सिमम बैकअप मिलता है। तो चले आए हम इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ से और ये हमारे पास इसका ग्री का इन्वर्टर है जिसको हम चलाएंगे इको मोड पे, इकोनॉमिकल, जो कि चलेगा 26 के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए कि आपके भाई SE लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं। SE का मतलब है, ये है सेविंग मोड, जिसका मैं आपको आगे चल के टेम्परेचर भी दिखाऊंगा कि ये कितना लेता है। SE मतलब सेविंग मोड, और ये मैक्सिमम जाएगा 1800 या 2000 वोट तक स्टार्टिंग में। उसके बाद ये अभी अपना मेंटेन कर लेगा टेम्परेचर लाइक 3.5 एम्पेयर। देन हम इसको शिफ्ट करेंगे अपनी बैटरीज के ऊपर। तो आइए हम इसको चेक करते हैं हमारा उसके ऊपर क्या स्टेटस आ रहा है UPS के ऊपर। तो लेट्स गो। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस टाइम ये 821 वॉट ले रहा है। बैटरी हमारी फुली चार्ज है, 27.5 वोल्ट पर है। और मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ। और 950 ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रहा है लोड, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आइए मैं आपको अपनी बैटरी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोनक्स की 1800 इसका मॉडल है, जो कि 230 एम्पेयर की हमारे पास टॉल ट्यूबलर दो बैटरीज हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये मैंने इसको अपने यहाँ लगाया हुआ है। और आइए देखिए कि हमारा आगे अब ये चला गया है 1.13, 1.1140 वॉट इस टाइम ये ले रहा है स्टार्टिंग पे। तो जैसे ही ये कोई 15 मिनट तक आई होप कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा, उसके बाद जो है हम इसको शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह बैटरीज के ऊपर। तो आइए मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, लेट्स सी। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं टाइम अभी 11:50 हमारे पास हुए हैं। तो अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसने 5.42 एम्पेयर लेने शुरू कर दिए हैं और आहिस्ता आहिस्ता आई होप कि ये 9 एम्पेयर तक जाएगा मैक्सिमम। उसके बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। जी तो दोस्तों, मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल पे भी दिखा सकता हूँ कि ये वाईफाई से कनेक्टेड है मेरा इन्वर्टर। और इस टाइम ये जी मैं आपको दिखा सकता हूँ, वाईफाई पे इसे ये कनेक्टेड है। और इस टाइम ये 1174 वॉट जो है ये ले रहा है डायरेक्ट। और बैटरी फुली चार्ज है और 40 टेम्परेचर है। और वापडा से ये देखिए आ रहा है, PV से कुछ नहीं, रात का टाइम है तो इस वजह से ये PV से कुछ नहीं आ रहा। ये देखिए PV कुछ नहीं आ रहा। नीचे भी देख सकते हैं 50 हर्ट्ज़ है, 27.5 वोल्ट है, 100 एम्पेयर मतलब फुल बैटरी है। 4 एम्पेयर से ये फ्लोटिंग चार्ज हो रही है। 222.7 जो है इसके वोल्ट आ रहे हैं वापडा से। और ये देखिए 1560 1603 वोल्ट पे ये चला गया है। अब ये देखिए, आप ऊपर भी देख सकते हैं कि ये 1604 वोल्ट पे चला गया है।
और टाइम मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी टाइम जो हुआ है वो है 11:50 जी दोस्तों, आप एम्पेयर्स देख सकते हैं कि ये 8.44 एम्पेयर जो है ये ले रहा है। और ये मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, स्क्रीन को इसके पास ही, तो हम इसको यहाँ से भी मॉनिटर कर। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 1698 वॉट जो है वो ये ले रहा है वापडा से, क्योंकि इस टाइम हमारे पास पीवी नहीं है। रात के 11:52 हो चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी। और 8.52 एम्पेयर ये ले रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना मिनिमम पे आता है। ये जब 26 टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा मैं आपको वो भी चेक करवाऊँगा। देख सकते हैं कि ये 4 एम्पेयर पे आ गई है बैटरी, जो है फ्लॉट चार्ज हो रही है। तो अभी हम आपको इसको शिफ्ट करके दिखाते हैं यही मोबाइल से बैटरी मोड पे। ये मैं क्लिक करूँगा यहाँ से सेटिंग पे, और मैं जाऊँगा आउटपुट पैरामीटर पे, और यहाँ पे मैं SUB की जगह कर दूँगा SBU, और ये सेंड सक्सेसफुल हो गया है। अब ये देखिए कि ये बैटरी पे आ गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये वापडा अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, लाइट नीचे नहीं आ रही। अब ये बैटरी मोड पे आ गया है। आप देख सकते हैं कि 3.26 एम्पेयर 25 वोल्ट बैटरी के हैं, 30 एम्पेयर ले रहा है। 92% बैटरी शो हो रही है। 635 वोल्ट जो है ये बैटरी से डायरेक्ट ले रहा है। लो 21% है, और टेम्परेचर जो है वो 40% है। अब ये देखिए कि बैटरी के वोल्ट कितनी जल्दी से डिक्रीज़ हो रहे हैं। 24.7 वोल्ट पे आ गई है बैटरी, 31 एम्पेयर ले रहा है। 87% बैटरी हो गई है हमारी। अब मैं आपको जाके वहाँ भी दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, ये मैं अपना ब्रेकर जो है इसको ऑफ़ करने लगा हूँ। उसका एडवांटेज मुझे ये होगा कि लाइट जो है वो मैं अपनी बैटरी को फुली डिस्चार्ज कर सकूँगा 21 वोल्ट पे। अदरवाइज़ ये 22 वोल्ट के ऊपर जो है ना ये शिफ्ट हो जाएगा उसके ऊपर वापडा पे, अगर मैं इसको ऑफ़ नहीं करूँगा तो। अब ये 21 वोल्ट पे जब आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगा। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट अब बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है। ये देखिए बैटरी से आ रहा है, 605 वोल्ट ले रहा है, 645। ये मतलब वेरी कर रहा है, कभी अप एंड डाउन हो रहा है। और 24.3 वोल्ट है बैटरी के। इसके साथ मैंने एक छोटा सा ये भी लगा दिया है, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं बताता लेकिन काम चल जाता है इससे। ये देखें, ये 24.3 वोल्ट बता रहा है, ये एक्यूरेट है। और ये जो है ये 24.6 वोल्ट बता रहा है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है वोल्ट से इसकी डिस्चार्जिंग में। और अब ये हमारे जो है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गई है बैटरी। आप देख सकते हैं कि ये 700, कभी 650, इस तरह से ये डिस्चार्ज हो रही है। अब हम इसका इंशाल्लाह बैकअप देखेंगे कि हमें इससे कितना मिलता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसको हमने स्टार्ट किया है 11:25 पे, क्योंकि 30 हो गए इसको चलाए हुए भी हमें 5 to 7 मिनट्स हो गए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको उस टाइम इसका टाइम नहीं दिखा सका, लेकिन आप जब मैंने उसको शिफ्ट किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टाइम आपके पास ऐप में शो हो रहा होगा इसका। तो देख सकते हैं आप ऐप में भी 24.3 वोल्ट आ रहे हैं। 30 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और 77% जो है बैटरी रह गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। ये देख सकते हैं आप 660 वोल्ट। अगर इसको हम मतलब कोई 10 से 15 एम्पेयर से डिस्चार्ज करेंगे तो ये हमें बहुत लॉन्ग बैकअप देगी, क्योंकि हम इसको ज़्यादा एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये इसकी वजह से हमें बैकअप भी कम मिलेगा। मैंने इस पर वैसे टेस्ट किया था, 2 पंखे और एक फ्रिज सारी रात चलता था, और मेरी बैटरी मैक्सिमम 30 to 35% डिस्चार्ज होती थी, लाइक 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। उसके बाद पीवी स्टार्ट हो जाती थी तो वो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती थी। तो क्योंकि ये एम्पेयर बहुत ज़्यादा है तो इससे वजह से हमें बैकअप भी इससे कम मिलेगा। तो देखते हैं कि कितना हमें बैकअप मिलता है इससे। तो हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है, क्योंकि 1
क्योंकि 12:23 पे हमने स्टार्ट किया था और अब 1:23 हो गए हैं। आप टाइम देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये देखिए 1:23 और हमारा ये देखें कि 3.35 पे चल रहा है। 660-45 वाट है, 32 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है। 23.8 वोल्ट जो है ये रह गए हैं बैटरी के। तो ये सिनेरियो है जी अभी तक। आप देख सकते हैं कि बैटरी 65% पर है 1 घंटे में और 687 वाट 23% लोड है। और ये आप देख सकते हैं एम्पेयर तकरीबन लॉक्ड हैं ऑलमोस्ट। कम एंड डाउन थोड़े हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि ये 34 एम्पेयर 3.8 वोल्ट 65% बैटरी है अभी रिमेनिंग। 40% टेम्परेचर है हमारा। और अब बाकी सिस्टम पे चल के देखते हैं वहाँ क्या सीन है। जी दोस्तों, आप घड़ी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम जो है हमें 1 घंटा हो गया इसको रन किए हुए एसी को। और आप देख सकते हैं कि एसी भी हमारा चल रहा है सेविंग मोड पर। ये दोस्तों आप देखिए कि ये 23.8 23.7 वोल्ट यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं और 674 700 वाट ये हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें 24.2 वोल्ट जो है ये शो कर रहा है। और बैटरीज को हम चेक कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बैटरी के टर्मिनल्स जो कि ये देखिए सीरीज़ में लगी हुई हैं, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है और ये हमारी मेन वायर्स हैं, ये नेगेटिव है और ये बैटरी की पॉजिटिव है। ये थोड़ी सी क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा इसे डिस्चार्ज हो रही हैं, थोड़ी सी मामूली सी यानी कि आप कह सकते हैं कि हीट अप हो रही हैं। और ये मैंने कल अपना इसीलिए उतारा था इसके साथ कि कल जब मैं इसको चेक कर रहा था तो ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा था। तो आज मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है चेक करने के लिए। और ये देखेंगे डायरेक्ट वायर्स मैंने ये वायर्स हैं जो लगाई हुई हैं और ये इतनी हीट अप नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि इसका मेरा कोई इशू है इसका, जिसकी वजह से हीटअप ज़्यादा हो रहा था। और मे भी शायद इससे बैकअप में भी कोई डिफरेंस आ रहा था। ये देखिए 23.7 23.8 वोल्ट इसके हो जाते हैं, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे बैकअप इससे ठीक मिल रहा है। 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे में 23.8 23.7 वोल्ट हैं इसके। 1 घंटा ये बैकअप इससे दे दिया है। तो मुझे लगता है कि शायद 3-3.5 घंटे ये मुझे बैकअप देगी, आई थिंक सो, बट लेट्स सी। देख सकते हैं कि टाइम हो गया है 2:22। तो तकरीबन 2 घंटे हमें हो गए हैं। एम्पेयर 3.3 और आप देख सकते हैं टेम्परेचर 42 है इसका सिस्टम का, आई मीन इन्वर्टर का। 627 वाट्स ले रहा है। 34 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। 23.1 वोल्ट रह गए हैं और 47% बैटरी इज़ रिमेनिंग। अब ये देखिए, ये मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि ये अभी तकरीबन 2 घंटे के बाद ये ट्रिप हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये लकीली मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये शो हो गया है कि 107 वोल्ट, ये देखिए 123 वोल्ट ये ले रहा है। इन्वर्टर जो है 2 घंटे पर ट्रिप हो गया है, जो कि 10 से 15 मिनट ट्रिप रहेगा अपना टेम्परेचर मेंटेन करके। और आई होप कि इसमें टेम्परेचर 24 होगा। मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए कि 7 एम्पेयर 75% बैटरी रिमेनिंग हो गई है। 24.2 वोल्ट हो गए हैं बैटरी के। और आप ये देख सकते हैं एम्पेयर हमारे जो हैं ये 0.85 ले रहा है, यानी कि सिर्फ इस टाइम ये 129 वोल्ट ले रहा है। इसका आउटडोर चल रहा है, इंडोर जो है उसका सिर्फ फ़ैन चल रहा है। और मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए 1 एम्पेयर ये कि 15 वोल्ट पे आ गया है।
सिर्फ 15 वोल्ट ले रहा है इस टाइम। और बैटरी देखिए 80% हो गई है इसकी, 1 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज़ योर सेविंग, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस इन्वर्टर। जब आप एम्पेयर्स देख सकते हैं 0.27 और 23 वोट, यानी कि आपका जो एनर्जी सेवर है वो 23 वोट का होता है। ये इतनी बिजली खा रहा है इस टाइम राइट नाउ। ये दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेम्परेचर। ये देखिए 25, ये 25 इसका टेम्परेचर है। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको 25, ये देखिए 25 टेम्परेचर है इसका। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सेविंग मोड पे चल रहा है और 2 घंटे हमें हो गए हैं इसको चलाते हुए। ये दोस्तों ये मैं आपको अपने इन्वर्टर पे लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखिए कि सिर्फ 2 एम्पेयर बैटरी से ज़ीरो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, बैटरी फुल हो गई है। और इस टाइम बिल्कुल इस पर लोड नहीं है बैटरी पे, क्योंकि वो 20 वॉट 15 वॉट 30 वॉट इतने वो ले रहा है मैक्सिमम आपका इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर। और मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये एम्पेयर कुछ नहीं ले रहा बैटरी से। टेम्परेचर्स का जो है वो आपको नज़र आ रहा है 37 to 40। और आउटपुट सिर्फ 22 वोट 28 वोट ये ले रहा है। और जैसे ये चलेगा मैं आपको दोबारा वो भी दिखाऊंगा कि ये जितने एम्पेयर पे डिस्कनेक्ट हुआ था उतने ही एम्पेयर पे चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। लाइक 600-700 वॉट पे ही चलता रहेगा दोबारा जब ये एक्टिवेट होगा। ये देखिए बैटरी से 1 एम्पेयर ले रहा है। ये इसका टेम्परेचर। और ये देखिए कि हमारी जो बैटरी कंज्यूम हुई है अभी तक 1.39 किलोवाट, यानी कि 1400 वॉट जो है हमारे बैटरी से डिस्चार्ज हुए हैं अभी तक 2 घंटे में। यानी कि ये 2 एम्पेयर भी नहीं बनते, 1.5 एम्पेयर भी नहीं बनता हमारा जो है ये 1.5 एम्पेयर क्या, सॉरी 1.5 यूनिट भी नहीं बनता। यानी कि अगर वैसे आप नॉर्मल एसी जो है आपका वो तकरीबन एक जो है वो लेता है तकरीबन 1.5 टन का। जो आपका एसी है वो कन्वेंशनल एसी वो तकरीबन 1.25 एम्पेयर आपका 1.25 यूनिट खा जाता है आपका। एक 1.25 या 1.5 यूनिट जो है ना आपका खा जाता है, वो बैटरी कंज्यूम करता है आपकी जो है वो 1 घंटे में। ये हमारा 2 घंटे में आप देख सकते हैं कि 1.40, इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं, यानी कि 1.5 यूनिट जो है वो भी इसने नहीं खाया। 1.40 किलोवाट यानी कि 1400 वाट सिर्फ जो है हमारे जो है वो कंज्यूम हुए हैं 2 घंटे में बैटरी से सिर्फ। टाइम हो गया है 3:05 और बैटरी है 22.8 वोल्ट पे 32 एम्पेयर डिस्चार्ज हो रही है, 40% रह गई है। 646 वॉट और 220 वोल्ट की ले रहा है और 3.25 एम्पेयर ये ले रहा है इस टाइम हमारा इन्वर्टर। 31 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है, अभी देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको इन्वर्टर भी दिखाता हूँ और और सिस्टम भी दिखाता हूँ जाके। जी तो देखिए ये दोस्तों आप ये देख रहे हैं हमारा इन्वर्टर चल रहा है। और मैं आपको इसका टेम्परेचर दोबारा चेक करवाता हूँ जो कि इस टाइम 25 ही है, 25 पे चल रहा है ये। और आप टाइम भी देख सकते हैं यहाँ पे 3:10 होने वाले हैं। जी तो ये देखिए जनाब 22.78 वोल्ट, 626 वॉट, 681 वॉट, 640 वॉट ये इस टाइम आ रहे हैं। और बैटरी तकरीबन 50% ये आप देख सकते हैं डिस्चार्ज हो चुकी है। हमें इसको चलाए हुए तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गया है इसको चलते हुए। और मैं ये टर्मिनल्स भी देखता हूँ बैटरी के जो कि ठीक हैं, हीटअप नहीं हो रहे इतने एम्पेयर डिस्चार्ज होने के बावजूद भी।
ये देखिए 35 एम्पेयर, 31 एम्पेयर ये बैटरी से डिस्चार्ज हो रहे हैं, 34 एम्पेयर। और अभी हमारी बैटरी जो है वो तकरीबन 40% रिमेनिंग है, अभी भी शायद 22.7 वोल्ट पे चल रही है। हो गया है 4:24 और आप देख सकते हैं कि 21.9 वोल्ट रह गए हैं बैटरी के। 34 एम्पेयर से डिस्चार्ज हो रही है। 4:24 हैं। 664 वोट्स और 3.2 जो है ये एम्पेयर ले रही है। ये देखिए 21.9 वोल्ट, 31 एम्पेयर, 17% बैटरी रिमेनिंग है। और हमें 4 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं इसे बैकअप लेते हुए। और जैसे इसके 21 वोल्ट पूरे होंगे ये हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसे बंद ना होने दूँ, उससे पहले वापडा ऑन कर दूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली सो रही है, मैं नहीं चाहता वो लोग डिस्टर्ब हों। अब मैं आपको बाकी सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए जनाब, एसी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है और मैं आपको टाइम में दिखाता हूँ। तकरीबन 4:30 होने वाले हैं। अब मैं आपको सिस्टम भी दिखाता हूँ चल के। ये दूसरी घड़ी भी देख लीजिए कि सेम टाइम है। और मैं अब आपको जी तो व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं लो बैटरी का मैसेज आना शुरू हो गया है। 4 नंबर का फॉल्ट आ रहा है, 21.8 वोल्ट हैं और हमें 4 घंटे हो चुके हैं इसे ये बैकअप दोस्तों लेते यहाँ हुए। पे जो है ना वो कुछ देर के तो बाद जो है जैसे ना ही इन्वर्टर ना खुद सेफ साइड 21.2 उसने सिस्टम शट डाउन कर दिया था, ताकि जो है वो मज़ीद बैटरी वोल्ट डिस्चार्ज ना हो होंगे और कोई मैं मसला ना इसको हो, इस शिफ्ट वजह कर से बंद दूंगा हो जाता है। वापडा पे, ताकि हमारा सिस्टम ऑफ ना हो। जज़ाकल्लाह।